अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीरीज़ मेट्रोलॉजी के पार्ट 8 के साथ मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और इससे पहले पार्ट नंबर 7 में हमने सीखा था कि क्या सेल्सियस टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं, सेंटीग्रेड क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है और केल्विन क्या होता है। और इस पार्ट 8 में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है और केल्विन में जाना है तो उसकी कन्वर्जन कैसे होगी। अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन कैसे होगी। और इस तरह से सिमिलरली हाउ टू कन्वर्ट केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट scale. And obviously in the last we will discuss about the exercise problem and we will solve 2 to 3 or 4 exercise problems so that your all confusions will be get rid of. Okay. बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक गो थ्रू देता चलूँ कि हमारे पास जो है वो दो मेन टेम्परेचर्स स्केल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेन टेम्परेचर स्केल जो है वो होता है सेंटीग्रेड, जिसको हम सेल्सियस स्केल बोलते हैं, और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, जिसको फ़ारेनहाइट स्केल कहा जाता है। एक्चुअली इन दोनों के अंदर एक चीज़ सेम है, वो क्या है कि ये दोनों स्केल से हम टेम्परेचर नोट करते हैं, ठीक है। बट ये दोनों क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बॉइलिंग वाटर को देखूं एट नॉर्मल प्रेशर, मतलब जो हमारे आसपास नॉर्मल प्रेशर है, इस प्रेशर पर अगर मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करूंगा तो सेल्सियस स्केल में वो 100 डिग्री मुझे मेजर होगा, जबकि वही चीज़ फ़ारेनहाइट स्केल में मुझे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर होगी, यानी कि 212। जबकि अगर मैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करूँ तो सेल्सियस स्केल में वो 0 डिग्री मेजर होगा और फ़ारेनहाइट स्केल में वो 32 डिग्री मेजर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है कि दोनों का एक चीज़ सेम है, वो क्या है कि दोनों टेम्परेचर मेजर करते हैं, बट लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इनके जो नंबर्स होते हैं मेजरमेंट करने के वो मुख्तलिफ होते हैं। मेजर एक ही चीज़ हो रही है लेकिन दोनों की मेजरमेंट क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, जबकि फ़ारेनहाइट में 32 है। सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट 100 है, जबकि फ़ारेनहाइट में 212 है। अगर आप देखें तो सेंटीग्रेड में 0 से 100 के दरमियान 100 डिवीजन्स हैं, जबकि फ़ारेनहाइट में 32 से 212 के दरमियान 180 डिवीजन्स हैं। तो इन 100 इस 180 इस 32 का डिफरेंस, इसी को मिलाते हुए एक फार्मूला बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको दो लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि जो स्केल है, पहला वाला स्केल है, वो स्टार्ट हो रहा है डिफरेंट नंबर 0 वर्सेस 32, दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 32 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें किसी ना किसी कन्वर्जन में 32 को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करवाना होगा। अगर मिसाल के तौर पे फ़ारेनहाइट गिवन है तो फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाने के लिए ये लाजमी होगा कि हम उसमें से 32 को माइनस कर दें, क्योंकि फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से ऑब्वियसली 32 ऑलरेडी ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम स्केल के रेट को देखें तो इसके साथ 100 डिवीजन्स हैं, इसके साथ 180 डिवीजन्स हैं, इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई भी करवाना होगा 100 या फिर 180 से। तो आपको मैं फॉर्मूले में दिखाऊं, अगर हमें सेल्सियस सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर मौजूद है और उससे हमें फ़ारेनहाइट में जाना है तो हमें सबसे पहले सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर मौजूद होगा उसको 180 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 180 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई कराने के बाद उसमें 32 ऐड करा देंगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस से 32 डिग्री ज़्यादा होता है, 0 और 32, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें कोई चीज़ फ़ारेनहाइट में मौजूद होगी और हमें उसे सेल्सियस में जाना है तो हम सबसे पहले 32 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, क्योंकि हमें पता है फ़ारेनहाइट 32 सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। तो पहले जो भी टेम्परेचर हमें मिलेगा उसमें से 32 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। 32 को सब्ट्रैक्ट कराने के बाद उसको 100 डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ 180 डिवाइड बाय 100 है, यहाँ 100 डिवाइड बाय 180 है, इसको आपने याद रखना होगा। इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, 180 और 100 को आपस में डिवाइड कर दिया, कट कर दिया। तो जब कट किया तो यहाँ पर हमारे पास बचा 9/5, और 100 डिवाइड बाय 180 को करेंगे तो इसका उलट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 5/9। तो हम फॉर्मूले में 180 डिवाइड बाय 100 रखने के बजाय सिंपली 9 डिवाइड बाय 5 और 5 डिवाइडेड बाय 9 रखेंगे। अगर मैं इसकी पूरी कन्वर्जन स्केल का एक फार्मूला बनाऊं तो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में मौजूद होगा, C फॉर सेंटीग्रेड, उसको आप 9 डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। जब मल्टीप्लाई होकर एक आंसर आएगा उसमें आप 32 प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से 32 ज़्यादा होता है। सिमिलरली फ़ारेनहाइट से जब आप सेंटीग्रेड में जा रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस कर देंगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट ऑलरेडी सेंटीग्रेड से 32 ज़्यादा होता है। जब माइनस हो जाएगा तो उसको फिर 5/9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। व्यूअर्स, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 9/5 और 5/9 में फ़र्क रखना है, ठीक है। इसका आसान तरीक़ेकार बताऊँ मैं, C पहले आता है और F बाद में आता है, 5 पहले आता है और 9 बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसके साथ नंबर भी पहला वाला लगेगा न्यूमिनेटर में, और जो बाद में आता है उसके साथ नंबर दूसरा वाला लगेगा, बाद वाला लगेगा न्यूमिनेटर में,
ठीक है। तो ये एक निशानी है, इस तरह से आप अपने लिए कोई भी एक शॉर्ट ट्रिक निशानी बना सकते हैं, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं, अमूमन व्यूअर्स जो हैं, वो इस 9/5 और 5/9 में जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और अपने आंसर को गलत ले आते हैं। ओके, अगर हमें सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है तो सिंपल हमें क्या करना है, सेंटीग्रेड जो भी टेम्परेचर होगा उसमें 273 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, लेट सपोज आपके पास सेंटीग्रेड मौजूद है 0, आपको पता करना है कि वो केल्विन में कितना है, तो 0 में 273 प्लस कर दें, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होता है। सिमिलरली अगर आपका कोई फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मौजूद हो और उसको केल्विन में लेकर जाना हो तो इसका सिंपल एक तरीक़ेकार ये है कि पहले फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, जब सेंटीग्रेड में आपके पास आंसर आ जाए तो उसमें सिंपल 273 प्लस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है हमारे पास। सबसे पहला एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये है कि आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक अमूमी ज़्यादा गर्म दिन नहीं होता, एक अमूमी होता है जो काबिल बर्दाश्त गर्म दिन होता है, इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने कन्वर्ट करना है। बताइए फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड, आपने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है, एफ़ पता करना है, सी आपको मौजूद है कितना 25, तो सी की जगह इस पूरे फॉर्मूले में सी की जगह आपने 25 रखा। 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई कराया आ गया 225 डिवाइड बाई 5 ऐसे ही आ गया, प्लस 32 यहाँ पर आ गया। 225 को जब आप 5 से कट करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45 प्लस 32 ऐसे ही आ गया। जब इसको आपस में प्लस कराएंगे तो 77 फ़ारेनहाइट आपके पास आंसर आ गया, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल में बराबर होता है 77 डिग्री के। सिमिलरली इस बार आपको क्या करना है कि आपको एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मौजूद है जो कि है 98.6 डिग्री, जो अमूमी तौर पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। जब हम कभी अपना फ़ीवर चेक करते हैं तो हमें जो है वो 98 से 99 तक जो है एक टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी का वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और इससे ऊपर जब 100 या 101 बुखार होता है हमें, तो वो काफ़ी फ़ीवर कहलाता है। तो हमें इस 98.6 को जो है वो सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। सिंपल आपके पास फॉर्मूला है, पहले फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस कर लें। क्यों? क्योंकि फ़ारेनहाइट ऑलरेडी सेल्सियस से 32 ज़्यादा होता है। जब आप इसको माइनस करेंगे, फ़ारेनहाइट की जगह 98.6 रखा, जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 66.6, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 333, डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी आपने याद रखना, एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर फ़ारेनहाइट में जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट इज़ कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। आपने केल्विन के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है। तो हमने फॉर्मूला देखा था, सिंपल 25 को 273 से प्लस करा दें, जो आंसर आएगा वो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़, अब आपके पास फ़ारेनहाइट गिवन है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाने का तरीका ये होता है कि फ़ारेनहाइट से पहले सेंटीग्रेड में जाएंगे फिर केल्विन में जाएंगे। तो हमने यहाँ पर यही किया है, फ़ारेनहाइट को पहले सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया है। सिंपली आप देख सकते हैं, F-32, तो F की जगह यहाँ रखा, 66.6, सिंपल 37 डिग्री सेंटीग्रेड आया। फिर जब इसको केल्विन में कन्वर्ट करने लगेंगे तो उस क्या करेंगे हम यहाँ पर, ओके ये F नहीं है, यहाँ पर C है, ठीक है, लेट मी करेक्ट इट, पेन, F नहीं है, ये है C, ओके। तो यहाँ क्या हुआ, ये सेंटीग्रेड जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। फिर इस सेंटीग्रेड को हम जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल 273 इसके अंदर प्लस कर देंगे। जब 273 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 310, यानी कि अब आपके पास बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर तीनों स्केल्स में आ गया। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री, सेंटीग्रेड में 37 डिग्री, और केल्विन में 310 यानी कि 310 केल्विन। और लास्ट में हमारे पास फिर मैंने एक कन्वर्जन, यहाँ पर एक डायग्राम आपके लिए रखी है कि किस तरह से जो है वो स्केल्स होते हैं। ये केल्विन जो है 0 सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में 273 के बराबर होगा, फ़ारेनहाइट में 32 के बराबर होगा। सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का, केल्विन में सेंटीग्रेड में 273 प्लस कर देंगे, 373 बन जाएगा। तो और यहाँ पर हम कन्वर्जन करेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट आएगा। सिमिलरली ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है ये क्या है, ये ज़ीरो केल्विन को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट बिल्कुल थ्योरेटिकली स्टॉप हो जाए, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह।